नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आज के इस विशेष बुलेटिन में हम बात करेंगे नगर परिषद की उस घोर लापरवाही की जिसके कारण जनता खुद फावड़ा उठाने को मजबूर हो गई है। साथ ही आपको दिखाएंगे पावटा के कल्याणपुरा में जमीन के टुकड़े को लेकर हुआ वो खूनी संघर्ष जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। इसके अलावा कलेक्ट्रेट के बाहर बैठी उन महिलाओं की हुंकार और दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर हुए दो ऐसे भीषण हादसे जिसने ट्रैफिक को पूरी तरह थाम दिया। खबरों की गहराई में जाने के लिए बुलेटिन को अंत तक पूरा देखें। आइए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। हमारी पहली खबर कोटपुतली शहर के नागाजी की गौड़ क्षेत्र से है, जहां नगर परिषद की घोर लापरवाही और बदहाल सफाई व्यवस्था ने स्थानीय लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। कहने को तो हर साल कागजों में नालों की सफाई के लिए लाखों रुपए के टेंडर जारी किए जाते हैं, ठेकेदारों को भुगतान किया जाता है, लेकिन धरातल पर सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। मानसून के दस्तक देते ही नागाजी की गौर स्थित मुख्य नालों की सफाई न होने से बरसात का गंदा पानी ओवरफ्लो होकर आम रास्तों और लोगों के घरों के सामने जमा हो गया है। हालात इस कदर बदतर हो चुके हैं कि वाल्मीकि बस्ती में रहने वाले एक स्थानीय नागरिक दीपक को अपने घर के सामने कुआं पूजन के मांगलिक कार्यक्रम के लिए खुद फावड़ा लेकर नाला साफ करने पर मजबूर होना पड़ा। स्थानीय नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ता प्रफुल्ल रमन ने सच पत्रिका को बताया कि इस गंभीर समस्या को लेकर 8 जून से लेकर 22 जून तक नगर परिषद के अधिकारियों को कई बार लिखित में शिकायतें दी गई। यहां तक कि सरकार के शहरी सेवा शिविरों में भी गुहार लगाई गई, लेकिन प्रशासन कुंभकर्णी नींद सोया रहा। 3 दिन पहले जब मजबूर होकर क्षेत्रवासी नगर परिषद आयुक्त अरुण कुमार शर्मा और जेएन कृष्ण कुमार गुर्जर से व्यक्तिगत रूप से मिले तो उन्हें सिर्फ खोखला आश्वासन मिला। हैरानी की बात तो यह है कि 5 दिन पहले नगर परिषद की एक जेसीबी मौके पर आई तो सही, लेकिन उसने नाला साफ करने के बजाय उसे जगह जगह से तोड़ दिया और पत्थर उखाड़ कर चली गई। इसके चलते नाले की गहराई अनियंत्रित हो गई, जिससे खतरा और बढ़ गया। अब जनता यह तीखा सवाल पूछ रही है कि जब टेंडर ठेकेदारों को दिए जाते हैं तो फिर सरकारी जेसीबी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा? क्या ये सब ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने का कोई बड़ा कमीशन का खेल है? मेघवाल बस्ती का पुराना नाला आज तक नहीं बन पाया है और प्रशासन जनता के पैसों की बर्बादी कर रहा है। अब चलिए रुख करते हैं आज की दूसरी बड़ी और खौफनाक खबर का। जिले के प्रागपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जोधपुरा के कल्याणपुरा गांव में शनिवार को जमीनी विवाद ने एक बेहद हिंसक रूप अख्तियार कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार गांव के ही 2 पक्षों के बीच जमीन के एक टुकड़े को लेकर पुराना विवाद चल रहा था, जो शनिवार को अचानक इतना उग्र हो गया कि दोनों पक्ष लाठी डंडों के साथ आमने सामने आ गए। देखते ही देखते दोनों तरफ से जमकर लाठियां और पत्थर चलने लगे। इस खूनी संघर्ष में एक ही पक्ष के करीब आधा दर्जन यानी 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मारपीट की इस घटना का एक लाइव वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रागपुरा थाना पुलिस तुरंत हरकत में आई। एएसआई सुनील कुमार भारी पुलिस जाब्ते के साथ सबसे पहले पावटा अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। डॉक्टरों के मुताबिक कुल 6 घायलों में से 3 की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद कोटपुतली के जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज करना शुरू कर दिया है। हालांकि गांव में इस समय स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन पुलिस बल मौके पर तैनात है और पूरी स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए है। जांच के बाद ही दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बुलेटिन में अब बात करते हैं हक और न्याय की लड़ाई लड़ रहे आंदोलनकारियों की। अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट के खिलाफ जोधपुरा संघर्ष समिति द्वारा जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर शुरू किया गया महापड़ाव शनिवार को तीसरे दिन भी पूरे आक्रोश और जोश के साथ जारी रहा। आपको बता दें कि प्लांट के विरोध में स्थानीय ग्रामीणों का अनिश्चितकालीन धरना 1297 दिनों से लगातार जारी है। शनिवार को इस आंदोलन को और धार देने के लिए संघर्ष समिति की 5 वीर महिलाओं शीला देवी, भावना देवी, कृपा देवी, ललिता देवी और संतोष देवी ने अब 24-24 घंटे का क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। धरने पर बैठी महिलाओं ने जिला प्रशासन पर कड़ा तंज कसते हुए कहा कि कोटपुतली जिला कलेक्टर स्वयं एक महिला हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इस तपती और चिलचिलाती धूप में बैठी महिलाओं और बच्चों के दर्द को महसूस नहीं कर पा रही हैं। संघर्ष समिति के सचिव कैलाश यादव ने साफ लफ्जों में कहा कि प्रशासन द्वारा कोई सुनवाई न होने के कारण उन्हें 25 जून से कलेक्ट्रेट का घेराव कर महापड़ाव डालने के लिए मजबूर होना पड़ा है। जब तक एनजीटी के आदेशों की 100% पालना नहीं होती, तब तक यह पड़ाव नहीं हटेगा। इस आंदोलन को अब राजनीतिक और सामाजिक संगठनों का भी भारी समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष इंद्राज गुर्जर अपनी टीम के साथ धरना स्थल पर पहुंचे और कहा कि विकास के नाम पर हो रही हैवी ब्लास्टिंग और धूल धुएं से जनता के स्वास्थ्य और पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं डॉक्टर अंबेडकर विचार मंच के अध्यक्ष जगदीश मेघवाल और मदन लाल वर्मा ने भी आंदोलन को अपना लिखित समर्थन पत्र सौंप दिया है। अब बात करते हैं हाईवे पर हुए हादसों की। दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर पीला जोहड़ के पास शनिवार को उस समय चीख पुकार मच गई जब एक पाउडर से भरे कट्टों से लदा हुआ एक अनियंत्रित ट्रेलर अचानक बीच सड़क पर ही पलट गया। गनीमत यह रही कि इस भयानक दुर्घटना में एक बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया।
हादसे में ट्रेलर के चालक सोहेल को गंभीर चोटें आई हैं, खासकर उसकी पीठ और हाथ में गहरी चोट लगी है। घायल चालक सोहेल ने बताया कि वह गुजरात से पाउडर लोड करके भिवाड़ी की तरफ जा रहा था। जैसे ही वह पीला जोहड़ के पास पहुंचा, तभी अचानक आई तेज रफ्तार कार ने बेहद गलत तरीके से ओवरटेक करने की कोशिश की। उस कार सवार की जान बचाने के चक्कर में सोहेल ने ट्रेलर को मोड़ा, जिससे भारी वाहन का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया और ट्रेलर हाईवे पर ही पलट गया। वाहन पलटते ही उसमें भरे पाउडरों के सैकड़ों कट्टे हाईवे की तीनों लेनों पर बिखर गए। अच्छी बात यह रही कि ट्रेलर पलटते समय उसके बगल में कोई दूसरा वाहन या मोटरसाइकिल नहीं थी, अन्यथा कई जानें जा सकती थी। हादसे के बाद हाईवे पर वाहनों की रफ्तार थम गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और क्रेन को बुलाकर कड़ी मशक्कत के बाद ट्रेलर और बिखरे हुए कट्टों को साइड में करवाकर यातायात को सुचारू रूप से चालू करवाया। इसी नेशनल हाईवे पर कोटपुतली फ्लाईओवर के ऊपर एक और बेहद खौफनाक सड़क हादसा देखने को मिला है। शनिवार को पुलिया के ऊपर चल रहे एक ट्रेलर ने आगे चल रहे डंपर में पीछे से इतनी जोरदार टक्कर मारी कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। यह भिड़ंत इतनी भीषण थी कि टक्कर लगते ही ट्रेलर का अगला हिस्सा यानी पूरा का पूरा केबिन लोहे के मलबे में तब्दील हो गया। इस हादसे में ट्रेलर का चालक केबिन के अंदर ही बुरी तरह फंस गया और दर्द से चिल्लाने लगा। राहगीरों की सूचना पर हाईवे पेट्रोलिंग टीम और स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। केबिन इस कदर पिचक चुका था कि चालक को सामान्य रूप से बाहर निकालना मुश्किल था। इसके बाद पुलिस और स्थानीय लोगों ने लोहे को काटने वाले कटर मंगवाए और घंटों की भारी मशक्कत के बाद और कड़ी मेहनत के बाद क्षतिग्रस्त केबिन को काटकर घायल चालक को सकुशल बाहर निकाला। तो ये थी कोटपुतली बहरोड जिले की आज की 5 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। इन खबरों को लेकर प्रशासन के रवैये पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी यह निष्पक्ष रिपोर्टिंग पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और जिले की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए आपके अपने चैनल सच पत्रिका को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचे। अभी के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताजा खबरों के साथ। नमस्कार। न झुकेंगे न रुकेंगे, जहां सच छुपाया जाएगा वहीं से उठेगी ये आवाज। सच पत्रिका न्यूज, सबसे तेज, सच और सटीक खबरें।